नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से आपके कारोबार बिजनेस को नुकसान हो रहा है, आप 2 महीने से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका असर बिहार सरकार की सेहत पर क्या पड़ा है। तो जवाब सामने आ गया है। कोरोना संकट से लड़ने के लिए एक तरफ राज्य सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है, दूसरी तरफ खजाने में आवक कम हो गई है और कोरोना संकट की वजह से राज्य के खजाने में बहुत कम धन आया है, राजस्व में भारी कमी आ गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की माने तो कोरोना संकट के कारण राज्य के राजस्व संग्रह में पिछले वर्ष के अप्रैल माह की तुलना में इस साल 82% से ज़्यादा की कमी हुई है। तो आप सोचिए कि राजस्व में जब 82% की कमी हो जाए तो किस प्रकार के आर्थिक संकट पैदा होगा। अप्रैल 2020 में जहां वेतन, पेंशन, आपदा प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, लोक ऋण के मूलधन, ब्याज की वापसी, पंचायतों के अनुदान पर 12,202 करोड़ रुपए खर्च हुआ, वहीं सभी तरह के संसाधनों से मात्र 9,861 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। तो जितना आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया। इसके कारण 2,341 करोड़ के घाटे को पहले की बचत की राशि से पूरा करना पड़ा। तो ये पहले की राशि कितनी है सरकार के पास, कब तक इस घाटे की वो भरपाई करती रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुशील मोदी के अनुसार 2019 के अप्रैल में राज्य का अपना राजस्व संग्रह 2,542 करोड़ के आसपास था, लेकिन 24 मार्च से लॉकडाउन होने के कारण अप्रैल 2020 में यह घटकर 450 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वाणिज्य कर का अप्रैल 2019 के 1,622 करोड़ की तुलना में अप्रैल 2020 में यह केवल 256 करोड़ रुपए रह गया है। निबंधन से 299 करोड़ मिला था पिछले साल, लेकिन इस बार बहुत कम हो गया है, 4 करोड़ ही रह गया है। परिवहन से 189 करोड़ की जगह अब 31 करोड़ मिला है और खनन से 71 करोड़ की जगह केवल 60 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। तो बहुत नुकसान हुआ है। दूसरे स्रोतों से 359 करोड़ की तुलना में केवल 99 करोड़ रुपए का संग्रह हो पाया है। तो राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट भी है। सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्व में जो 80% से ज़्यादा की गिरावट आई है उसकी भरपाई राज्य सरकार कैसे करेगी। दूसरे राज्यों ने तो शराब की दुकानें खोलकर उसका दाम 2 गुना 3 गुना बढ़ाकर राजस्व की उगाही शुरू कर दी है, लेकिन बिहार में जहां पर शराब पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध है, यहां पर तो शराब की बिक्री हो नहीं सकती है। तो राज्य सरकार इस घाटे की भरपाई कैसे करेगी, ये सवाल भी आपके जहन में उठ रहा होगा। तो इसका भी जवाब आ गया है और बिहार सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। पेट्रोल पर 26% वैट बढ़ा है, डीजल पर 20% बढ़ा है और इसके साथ ही बिहार में पेट्रोल डीजल 2 रुपये लीटर महंगा हो गया है। तो सरकार के पास तो कोई और रास्ता है नहीं, आपके हमारे जेब से ही वो पैसा निकालेगी और लॉकडाउन में आपकी हमारी जेब भी खाली है। ऐसे में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर भी सरकार कितना राजस्व वसूल पाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो इस संकट की इस घड़ी में केवल आप ही संकट में नहीं हैं, हम केवल संकट में नहीं हैं, हमारी सरकार भी संकट में है। तो आप कैसे इस संकट का समाधान करेंगे, कैसे इस संकट से उबारने में बिहार सरकार की मदद कर सकते हैं, इस पर भी सोचिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो लोग शिकायतें कर रहे हैं कि राज्य सरकार ये नहीं कर रही है, राज्य सरकार वो नहीं कर रही है, सवाल ये उठता है कि बगैर धन के राज्य सरकार क्या क्या कर लेगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।